नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और आप सभी का इस खास बुलेटिन में स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से अभी भी सियासी रोमांच कम नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रदेश की लोकप्रिय चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद मामला उल्टा पड़ने लगा है। भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव ऐसे नाराज हो गए हैं कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें उठने लगी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर से तनातनी दिखाई दे रही है। मुलायम कुनबे से शिवपाल यादव की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच शिवपाल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उनके इस कदम से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चाचा बीजेपी का दामन थामेंगे। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नवरात्र के दौरान अयोध्या जा सकते हैं। भले ही विधानसभा चुनाव ने पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते चाचा को भतीजे अखिलेश यादव के करीब लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन नतीजों के साथ दूरियां फिर साफ झलक रही हैं। चाचा भतीजे के बीच में 6 साल पहले सियासी वर्चस्व की जंग शुरू हुई थी, जिसके बाद शिवपाल ने सपा से नाता तोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली थी। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद चाचा भतीजे ने 2022 चुनाव में हाथ मिला लिया, लेकिन शिवपाल को ना तो उम्मीद के मुताबिक सम्मान मिला और ना ही चुनाव में भागीदारी। शिवपाल को स्टार प्रचारक के तौर पर अखिलेश ने चुनिंदा सीटों पर प्रचार कराया। अखिलेश के चरणों में आखिरी के चरणों में शिवपाल चुनाव प्रचार करने उतरे थे। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को न सिर्फ एक सीट दी, बल्कि पार्टी में वह सम्मान भी नहीं दिया जिससे उनकी घर वापसी पर उम्मीद थी। तो जिस तरीके से शिवपाल को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में जीत मिले या हार मिले, उनकी समाजवादी पार्टी में लगातार वही जगह बनी रहेगी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने वो ना सम्मान दिया और ना ही जगह दी, क्योंकि कई बार जो बैठकें हुई विधानमंडल दल की उसमें ना शिवपाल यादव को आमंत्रित किया गया और बता दिया गया कि वो तो अलग पार्टी है, प्रसपा, क्योंकि प्रसपा ने तो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव संपन्न हो गया तो उसके बाद शिवपाल यादव को जिस सम्मान की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं इससे शिवपाल नाराज हो गए और अब अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आए हैं उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवपाल जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सीएम पपने साहब जुड़ चुके हैं। सीएम पपने साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन न्यूज़ पर। और आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले के पन्ने पलटने तो जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आए हैं, तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं या उनका झुकाव जो है वो अब भगवादारी हो चुका है? अपने साहब प्रियव्रत, जिस तरह से सवाल किया है, दरअसल अपना जिस तरीके का शिवपाल यादव की अगर हम गतिविधियों को देखते हैं, दरअसल उन्होंने पत्ते पूर्ण रूप से नहीं खोले हैं। दरअसल जिस तरह से हमने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपकी अपना अगले दिशा क्या होगी आपकी जो है, तो उन्होंने कहा भाई देखिए अपना इंतजार कीजिए, अपना मैं नेक्स्ट अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो उसमें मैं सब अपना व्यक्त करूंगा, जो कहना है मुझे मैं अपना जो है वहां स्पष्ट तरीके से अपना मैं बयान कर दूंगा। लेकिन अपना जिस तरीके से अपना प्रियव्रत हम देख रहे हैं कि अपना जिस तरीके से अपना यादव साहब हमारे अपना जो है जिस तरीके से अपना मोदी जी को अपना फॉलो करने लगे हैं, अपना योगी आदित्यनाथ को अपना फॉलो करने लगे हैं, दिनेश शर्मा को अपना फॉलो करने लगे हैं, तो उससे ये कयास लगाया जा सकता है कि अपना शिवपाल यादव की जो अपना जो दशा और दिशा अपना बढ़ रही है वो भाजपा की ओर बढ़ रही है इसी बात की। हालांकि उन्होंने अभी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने पत्ते अभी पूर्ण रूप से नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरीके से अपना अगर हम एक अपना सैफई परिवार के नाते अगर हम अपना एक अवलोकन करते हैं प्रियव्रत, तो यहाँ पर अपना देखा यह गया है कि अपना आखिर अपना अखिलेश यादव ने अपने चाचा को इस तरह से अपना इग्नोर करने की क्यों अपना पहल की? एक्चुअली क्या उन्हें कहीं कोई अंदेशा था? जिस तरीके से अपना चुनाव से पहले अर्पणा यादव अपना भाजपा ज्वाइन कर चुकी थी, उसके बाद अपना मुलायम सिंह यादव के जो समधी थे अपना जो है वो अपना ज्वाइन कर चुके थे अपना भाजपा को, एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में आप ये तीसरे अपना व्यक्ति के रूप में अगर हम अपना शिवपाल यादव अगर भाजपा को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से हमने देखा है, हमने पूरा अवलोकन किया, हमने पूरा धरातल पर जाके देखा
कि उस 2017 के चुनाव में जब अपना शिवपाल यादव अलग थे अपना एसपी से, अपना अखिलेश यादव से, तो अपना जो है अखिलेश यादव को कितना बड़ा नुकसान उठाना वहां पर पड़ा था। असली बात यह है, अब आज दोबारा से क्योंकि यहाँ पर एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर जो है जिस तरीके से अपना मुलायम सिंह यादव के समिति जो है जिस तरीके से अपना हरिपाल यादव जो है अपना समर्थन कर रहे हैं अपने वहां के एमएलसी को, और उसके बाद देखें कि जुलाई में अपना 11 सीटों पर राज्यसभा के भी चुनाव है। व्यक्त किया जा रहा है कि अपना शिवपाल यादव को राज्यसभा में भेजा जाएगा भाजपा की ओर से। तो यहाँ पर दरअसल जिस तरीके से अपना एक वोटों का आंकड़ा अपना वहां पर रहा है, अपना विधायकों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इस समय देखा जा रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की ओर से जो है अपना भाजपा की अगर झुकाव होता है, तो यहाँ पर भी अपना राज्यसभा की सीटों में भी अपना जो है थोड़ा जो 11 सीटों पर अपना चुनाव होना है अपना जो है, तो यहाँ पर भी अपना उनकी संख्या भाजपा की बढ़ सकती है। इसकी बात है तो ऐसे में जो ये खेल अपना चल रहा है, सियासी जो अपना खेल चल रहा है, तो ऐसे में जो शिवपाल यादव का जो एक नाराजगी का एक अपना एक आलम जो दिखाई दे रहा है, जो अपना पड़े उनका अपना एक अपना दोबारा से अपना बदलाव का एक अपना जो नजारा हमें जो देख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इससे सपा को एक दूसरी बार अपना जो है बोले 2024 का लोकसभा की बात करते शुद्ध घाटा होगा ही होगा। यहाँ पर एमएलसी का चुनाव है, जो राज्यसभा का चुनाव है, यहाँ पर भी अपना जो है लोग अपना सपा को घाटा होने जा रहा है। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर पिछले कुछ पन्ने पलट लिए जाएं, पिछले कुछ दिनों के पन्ने पलट लिए जाएं, तो शिवपाल यादव की जो दौड़ है वो कभी दिल्ली होती है, कभी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर होती है। कहीं ना कहीं भगवादारी होना चाह रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है, लग रहा। प्रियव्रत जी, सबसे पहले आपको हिंदू नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर्वेश्वर पाठक जी। प्रियव्रत जी, देखिए शिवपाल यादव की जो स्थिति है उनकी, अखिलेश यादव जी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पहले तो उनकी पार्टी को, अपनी पार्टी में जब चुनाव था तो वो हर साम दाम दंड गए बैठ से कि किसी तरीके से ये चुनाव जीते, तो लास्ट में जाके उन्होंने अपने चाचा को मिलाया है। आपने हमने सभी ने देखा हो, उससे पहले उनका गठबंधन जयंत चौधरी के साथ हो गया, राजभर के साथ हो गया, अपना दल जो कमराबादी के साथ हो चुका। बाद में सबसे लास्ट में जाके उन्होंने शिवपाल यादव जी के साथ गठबंधन किया है और लास्ट में उनको एक सीट दिया, वो भी उनकी के चुनाव चिन्ह पे उनको चुनाव लड़ना पड़ा। और देखिए उनको शुरू से वो मतलब उनकी जो महत्व है उनको कम आंक रहे थे, बिल्कुल, लेकिन करहल में उनकी जरूरत थी तो चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव जी के लिए लगा दिया गया उनको भी, और पूरी गढ़ रहा है उनका, क्योंकि जिस तरीके से करहल गढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल से डर भी था उन्हें, अखिलेश यादव जी को। इसी डर के लिए वहां पे शिवपाल यादव जी कितनी बार अखिलेश यादव जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए करहल में। पूरी मतलब मशीनरी सपा की लग गई थी, पूरी पार्टी आ गई थी। मतलब जो मुलायम सिंह यादव जो बीमार चल रहे थे, लास्ट में उनको आके कहना पड़ा हमारे लौंडे को जितवा दो, और तब वहां की जनता ने आखिर जितवाया है। तो शिवपाल सिंह यादव जी का जो अपमान हो रहा है, यह वो कैसे बर्दाश्त करें। उन्होंने पार्टी की मीटिंग बुलाई, शिवपाल सिंह यादव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। उनका कहना था कि शिवपाल सिंह यादव जी अलग पार्टी के मेंबर है। वो कैसे मेंबर हो गए जब आप ही के चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं। उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ी ही नहीं लड़ी, वो आप ही के सिंबल पे हुए, तो वो अभी उनका स्टेटस क्या है, वो समाजवादी पार्टी के एक एमएलए की भूमिका में है। अगर वो दाएं बाएं जाते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और विधानसभा स्पीकर के पास यह भी सुझाव दिया जाएगा कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। बिल्कुल। तो उनके पास कोई चारा नहीं है, और ये बात उनको पहले समझनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं चूक गए। वो अगर चुनाव से पूर्व बीजेपी के साथ हाथ मिलाए होते तो उनकी स्थिति अलग होती। देखिए बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी दल आता है वो बल्ले बल्ले में होता है। देखिए निषाद पार्टी कितनी उसमें है, उसी तरह अपना दल की स्थिति में है यूपी में। चलिए
बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। सीएम पपने साहब, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं एक चीज तो इससे साफ हो गया कि आखिर राजनीति में सब कुछ जायज है, क्योंकि 4 दिन पहले शिवपाल यादव जिस पर हमलावर थे चुनाव प्रचार के दौरान, बीजेपी पर लगातार कटाक्ष करते थे, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी को घेरते नजर आते थे, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें सपा से साइड कर दिया गया एक तरीके से, तो अब वो बीजेपी के दर पर भटक रहे हैं और चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जगह मिल जाए। एक्चुअली प्रियव्रत, अगर हम देखें गहराई से, अगर हम ये अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर दरअसल ये अपना स्पष्ट होता है कि एक्चुअली उनका भाजपा के साथ जो अपना ताना बाना जो अपना जो बुना जा रहा है एक्चुअली, तो उसकी एक्चुअली दिशा और अपना क्या होगी एक्चुअली, क्योंकि दरअसल इसमें क्या है कि अपना शिवपाल यादव की पार्टी क्या भाजपा में अपना विलय करेगी या एनडीए को सपोर्ट करेगी एक्चुअली। तो यहाँ पर ये कई अपना जो है हमारे बीच में अपना जो है अपना अवलोकन करके कई चीजें ऐसी निकलती है, कई दिशाएं ऐसी निकलती हैं कि एक्चुअली ये बात कहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर फिट होगी एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि अभी शायद अपना जो है बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत कहां पर जाके खत्म होगी, कहां पर जाके इस तरीके से अपना एक सारांश निकलेगा, डिस्कस निकलेगा, ये अभी तय नहीं हो पाया एक्चुअली बात। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि शायद अपना जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पे अपना प्रधानमंत्री मोदी को अपना फॉलो करना शुरू किया है, योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू किया है, अपना जो है दिनेश चंद्रा को अपना जो है अपना फॉलो करना शुरू किया है, तो यहाँ पर जो है ये तो लगता है कि अपना वो यहाँ से अपना पाला बदलेंगे, लेकिन किस रूप में बदलेंगे ये सामने आना है परिवार। बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आगे की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए पटकथा तैयार कर ली है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा उन्हें भेज सकती है बीजेपी, और साथ ही जब वो राज्यसभा जाएंगे तो जसवंत नगर की सीट खाली हो जाएगी, वहां से उनके बेटे को बीजेपी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में उतार सकती है। देखिए, बीजेपी की ये परिपाटी नहीं रही है। अगर पिताजी को राज्यसभा बीजेपी भेजेगी, जो कि मुझे कतई नहीं लगता। देखिए, अभी क्या कयास लगाए जा रहे थे और बड़े बड़े चुनावी पंडित कह रहे थे कि अपर्णा यादव जी को विधान परिषद के थ्रू लाया जाएगा और अभी मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिलेगी, अदिति सिंह जी को भी मिलेगी। बीजेपी इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती है, समय लगता है। आखिर समझती है बीजेपी कि ये बीजेपी में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है। और शिवपाल सिंह यादव जी का अगर राजनीतिक गोल देखिए तो क्या है, अभी कुछ भी नहीं है उनके पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक अलग वर्चस्व था और उनका एक अलग नहीं सर्वेश्वर पाठक जी, सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी पहले देखती है, लेकिन जितिन प्रसाद को अभी 1 साल ही हुआ होगा बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन इतना बड़ा भारी भरकम उन्हें डिपार्टमेंट दे दिया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो ऐसे में शिवपाल यादव की छवि एक बड़े नेता के तौर पर है, प्रसपा के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं जसवंत नगर सीट से, और जब मुलायम सिंह के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान थी तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का एक अलग रुतबा था, अलग जलवा था। हालांकि अखिलेश यादव के हाथों में जब से कमान आई, जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब से कहीं ना कहीं उन्होंने चाचा को साइड कर दिया, लेकिन जब मुलायम सिंह के हाथों में कमान थी तो शिवपाल यादव एक बड़ा चेहरा माने जाते थे समाजवादी पार्टी के और साथ ही यूपी की राजनीति में। प्रियव्रत जी, जब था तब था ना, आज की स्थिति में उनकी क्या हैसियत है पार्टी में, या उनका अपना वोट बैंक या क्या है। एक जसवंतपुर से उन्होंने चुनाव जीता है, आपका कहना है कि उनके बेटे को लाया जाएगा। बीजेपी कभी भी मतलब बीजेपी इन चीजों में जो परिवारवाद है उसको बढ़ाने की चीजों में बहुत फूक फूक कर कदम रखती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी अगर पिताजी है तो उनके बेटे को नहीं मिलेगा, मिल सकता है। माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, उनके बेटे पंकज सिंह जी नोएडा से दूसरी बार ग्रैंड विक्ट्री के साथ जीते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मुझे कतई नहीं लगता कि बीजेपी शिवपाल सिंह यादव जी को राज्यसभा से भेज सकती है। मान लीजिए अगर कुछ कहीं पे समस्या आई तो उनको विधान परिषद के थ्रू ही विधानसभा में रख सकती है बीजेपी यूपी में।
अगर, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और अखिलेश यादव जी ने उसी चीज को ध्यान में रख के अपना लोकसभा से इस्तीफा देके विधान सभा में बने रहने का निर्णय लिया है और पार्टी को मजबूत करने का। लेकिन एक तो चीज और भी अभी है, कुछ कयास ये भी कयास लगाए जा लगाना रहे हैं कि मेरे- आजमगढ़ से भी उतार सकती है उन्हें चुनाव मैदान में, इनको शिवपाल यादव को। वो डिम्पल यादव जी के अगेंस्ट, जी बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो उसके लिए तो अपर्णा जी भी हैं, जी दोनों बहुओं को आमने सामने कर सकती है बीजेपी, बिल्कुल। दोनों बहुओं को आमने सामने कर सकती है, और वहां पे अपर्णा यादव जी का भी वोट बैंक आ सकता है। अपर्णा अरे यादव का भी देखिए, वोट बैंक है और जब- साथ ही बीजेपी का भी वोट बैंक है। बीजेपी का भी वोट बैंक है, और देखिए वहां पे मुस्लिम वोट जो है वो चाहे कोई भी उतरे वो अपर्णा यादव को, सॉरी डिम्पल यादव जी को जाएगा। तो वहां पे अगर सिंधवाड़ी की जाएगी यादव वोटों में, तो फिर दूसरे बीजेपी जीत सकती है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सीएम पटने साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है, आखिर इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कितना घाटा होगा, क्योंकि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवपाल यादव अलग हो गए थे, प्रसपा से चुनाव लड़े थे, चाबी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे, और उनके जो तमाम प्रत्याशी थे वो भी अलग थे। लेकिन इस बार जब साथ हो गए तो कहीं ना कहीं सीटों में इजाफा हुआ है, जो 125 सीटें आई हैं वो, उसमें मैं शिवपाल यादव की भागीदारी जरूर समझता हूं। तो अब अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ कि शिवपाल यादव ने नाता तोड़ दिया, तो आगे की राजनीति पर राजनीति के पथ पर चलना अखिलेश यादव के लिए कितना कठिन होगा? बिल्कुल प्रियव्रत जी, जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया है, दरअसल हमें एक्चुअली थोड़ा पीछे हमें जाना होगा। हमें हरिओम यादव जो है, अपना जो मुलायम सिंह यादव जी की जो समिति है, तो उन्होंने जिस तरीके से अपना एक अलग जाके अपना शिवपाल यादव को जिस तरह से गाइडलाइन दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना अंदर सैफई परिवार का एक पूरा एक अंदर का जो अपना जो हिसाब किताब वहां पर चल रहा है, सियासी दांवपेच जो चल रहे हैं, उसके बारे में जो अवगत कराया है, मैं समझता हूं कि शायद यहाँ पर शिवपाल यादव जो है उनकी बातों में जरूर अपना जो है कहीं न कहीं को जो सच्चाई को देखते हुए उनका ये जो उनका ये अपना हृदय परिवर्तन हुआ है अपना सपा से हटके, तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बहुत कुछ बयां करती है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए, जो आपने नफे और घाटे का अपना सवाल किया है, बिल्कुल आपने देखिए जिस तरीके से 2017 के अंदर अपना शिवपाल यादव जब सपा से हट जाते हैं तो सपा के कितनी दुर्दशा हुई थी वो आपके सामने है, और अब जो दोबारा से शिवपाल यादव अपना उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने जो लिस्ट दी थी अपने विधायकों को चुनाव लड़वाने की, उसको कहीं भी नहीं माना था, किसी को भी टिकट नहीं दिया था इसके लिए, उसके बावजूद भी शिवपाल यादव ने उनका साथ दिया था, चाहे वो काफी कम अपना सभाओं में उन्होंने अपना लोगों को संबोधित किया, लेकिन फिर भी उसका वोट परसेंट जो जिस तरीके था अपना शिवपाल यादव का, वो मानना पड़ेगा कि जो है उसी के बूते पे ही अपना सपा करीब 125 अपना सीटों पे काबिज हो पाई। अगर शिवपाल यादव वहां से हट के अगर चुनाव लड़ते या वहां से हटे होते तो मैं समझता हूं कि शायद सपा इस आंकड़े को नहीं छू पाती। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे जिस तरीके से अपना जो इनकी क्या मतलब अपना क्या इस तरीके से अपना जिस तरीके से अपना सपा के जो सफाई अपना परिवार है अपना जो है, तो उस तक वहां से जो 3 लोग वहां से अपना 2 लोग पहले हट गए, एक और हटने की अपनी कोशिश कर रहा है, तो ये किस तरीके से उनका एक्चुअली जो भाजपा के साथ अंदर खाते क्या तालमेल बैठ रहा है एक्चुअली, ये अपना प्रियव्रत जी ये बहुत देखने वाली और अपना समझने वाली बात होगी, क्योंकि एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, उधर जुलाई में जो है राज्यसभा के चुनाव में कुछ नजदीक है एक्चुअली बात है। उसके बाद जो जिस तरह की जो भाजपा तैयारी कर रही है 2024 की, वो भी लोगों के अपने जो है अपने सामने अपना दृष्टिगत है कि आखिर जो है भाजपा खेल क्या खेल रही है। तो ये खेल का पर्दाफाश तभी हो पाएगा जब यहाँ से ये अपना जो लाइन चल रही है अपना शिवपाल यादव की, ये किस दिशा की ओर जाती है, तो यहाँ से बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से जब 2022 विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो प्रसपा के जो वर्कर थे, जो भी उनके लोग थे, उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की, बूथ स्तर पर तक जाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूरी तरीके से मेहनत की। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया तो शिवपाल यादव को
इन चीजों का सामना करना पड़ा। आखिर जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में कौन पार्टी अखिलेश के साथ खड़ी होना चाहेगी? देखिए प्रियव्रत जी, शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश को परखने में गलती हुई। उनको तभी परख लेना चाहिए जब वो सत्ता में थे, उनके हाथ सत्ता लगी अखिलेश यादव के हाथ और वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद इनको दरकिनार कर दिया। अमर सिंह जैसे सरीखे नेता, जो अमर सिंह का पार्टी में क्या वर्चस्व होता था। अगर शिवपाल सिंह सेकंड मतलब राइट हैंड थे मुलायम जी के, तो लेफ्ट हैंड अमर सिंह थे। और ये अखिलेश जी की शादी का जो डिम्पल यादव के साथ हुआ, उसमें अमर सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और पार्टी को तो उस समय अमर सिंह ने कहां से कहां ले गया। तो वैसे सरीखे लोगों को जब अखिलेश यादव ने सत्ता से बाहर कर दिया, तो शिवपाल सिंह यादव को उनका मंशा समझना चाहिए। बिल्कुल। चुनाव में उनकी जरूरत थी, चुनाव में उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिलेश ने लास्ट में जाके इनके साथ गठबंधन किया। तो उस गठबंधन को बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश को बड़ा गच्चा दे सकते हैं। फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीएम पपनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी बने हुए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, बात रखिए अपनी। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में देखा कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव जी का जो वोट बैंक है वो यादवों पे उनकी भी पकड़ है, वो गई नहीं है, और उसी का जो फलस्वरूप अखिलेश यादव की सीटें इतनी ज्यादा हुई। तो ये जो कहना है कि अखिलेश यादव जी इस जीत से गदगद हो चुके हैं, और गर्व में उन्होंने अपने जो चाचा स्वरूप, पिता समान चाचा स्वरूप को ही दरकिनार कर रहे हैं, आज न तो कल उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाएगा। देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आप कुछ अहित करते हो तो उसका खामियाजा देर रहते आपको मिलके ही रहेगा। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा के इस चुनाव में अखिलेश यादव को समर्थन दिया, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी किया। कम से कम 54 सीटें ऐसी हैं, 54 या 55, जिसपे शिवपाल सिंह यादव जी का प्रभुत्व है। तो वो अगर आप देख लीजिए, 2024 का चुनाव है, और उसके बाद 2027 अखिलेश ने जो ताना बाना बुन के विधानसभा की सीटें अपने पास रखी और लोकसभा से इस्तीफा दिया, वो ताना बाना 2027 में फिर से दिख जाएगा अखिलेश यादव को, क्योंकि बीजेपी इन 5 सालों में यूपी में बैठने वाली नहीं है। जितना विकास किया उससे दुगुना तिगुना विकास कर देगी, और जिन मुद्दों पे वो पीछे हटी है उन मुद्दों का वो समाधान निकालने की कोशिश करेगी। तो उनको राजनीतिक बनवास जो है अखिलेश यादव को अभी बहुत लंबे तरीके से जाना है। बिल्कुल। सीएम पपनी साहब, जिस तरीके से सर्वेश्वर पाठक जी कह रहे थे कि राजनीतिक जो बनवास है वो काफी लंबे समय तक जाना है, तो ऐसे में जिस तरीके से जब तक मुलायम सिंह के हाथों में समाजवादी पार्टी कमान रही तो शिवपाल यादव का जो ओहदा था वो हम सब ने देखा, लेकिन अब जब से अखिलेश यादव के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल जो सम्मान चाह रहे थे वो ना ही सम्मान मिला, ना ही विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो अपनी भूमिका चाह रहे थे ना ही भूमिका मिली। तो शायद यही वजह है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सियासी घटनाक्रम हुए पिछले अगर 4-5 दिनों की बात उठा के देख लें, क्योंकि दिल्ली में वो अमित शाह से वक्त मांग रहे थे मुलाकात के लिए, जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। हालांकि वो शिष्टाचार भेंट करार दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी है समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब अभी चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी है, वो जा सकती हैं, तो आखिर चाचा शिवपाल के साथ तो इतना सब हो गया।
हाँ, प्रियव्रत जी, जिस तरीके से बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि वाकई शिवपाल यादव के साथ जिस तरीके से अपना अखिलेश यादव ने जो अपना बर्ताव किया है, हो सकता है कि उसके पीछे भी कोई अपनी सियासी अपना कोई इस तरीके से पूरी खेल हो, या उनके पास कोई ऐसी खबरें आ रही हो शिवपाल के अगेंस्ट में। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी सुन रहा था अपने दूसरे साथी को, सर्वेश्वर जी को, तो दरअसल अपना अगर हम शिवपाल यादव के व्यक्तित्व का अगर हम बात करते हैं, तो शिवपाल यादव का व्यक्तित्व जो है वाकई जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का भी आपने जिक्र किया है, उनके कार्यकाल में किस तरीके से शिवपाल यादव की अपना जो है अपना चलती थी एक्चुअली बात यह पूरे अपने प्रशासन में उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर एक्चुअली उसके बाद भी हमने ये देखा है कि, और आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह शिवपाल यादव का एक व्यक्तित्व रहा है एक्चुअली, वो जनमानस के बीच में अभी भी व्याप्त है एक्चुअली, जनमानस में अभी भी उनकी स्वाकरोक्ति है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है शिवपाल यादव अगर थोड़ी अपना मेहनत करें, या जिस तरीके से भाजपा उनको अपना जो भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, या सपा का विघटन करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर उसकी भाजपा जो है कुछ सोच समझ के एक्चुअली स्टेप ले रही है एक्चुअली। आपने जिक्र किया कि अपना शिवपाल यादव दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके कई लोगों से मुलाकात उनकी यहाँ हुई है एक्चुअली, लेकिन अंदर खाते वो कहीं आउट नहीं हुई, नहीं कहीं मीडिया के में वो खबरें अपना आई है, लेकिन उनकी बहुत गहराई से जो अपना गुपचुप तरीके से जो अपना अंदर खाते जो अपना सियासी बातचीत हुई है, उसके बाद ही वो अपना जब लखनऊ लौटे हैं, लखनऊ जो लौट के उनकी जो अपना जैसे योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है, अन्य नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, तो वहां पर एक्चुअली क्या है कि पूरा जो मैंने इससे पहले भी मैंने आपको व्यक्त किया है कि वो अपनी पार्टी का जो उनकी पार्टी है अपना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उनका आंकड़ा किस तरीके से उनके साथ बैठेगा, किस तरह तालमेल होगा, किस तरह भविष्य की राजनीति होगी, किस तरीके से दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, तो इन सब चीजों का एक्चुअली अपना ताना बाना बुनने के बाद ही अपना शिवपाल यादव कोई निर्णय लेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले कहा है हमारे प्रेस के लोगों को, अपने पत्रकारों को, कि वे अपना जो है जो भी होगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी व्यक्त करेंगे, और जल्दी ही व्यक्त करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है अपना प्रियव्रत जी, हम ये कह सकते हैं कि शिवपाल यादव जो भी खेल खेल रहे हैं, वो अपने अनुभव के जो उनका अनुभव रहा है आज तक का, अपना सियासी अनुभव रहा है, तो उसके अनुकूल ही उनकी जो अपनी पूरी गतिविधियां चल रही है, वो काफी सटीक दिशा की ओर है। बिल्कुल। सर्वेश्वर पाठक जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जब से राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपनों से ही डर सता रहा है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रामगोपाल यादव को साइड कर दिया, उसके बाद अब चाचा शिवपाल को साइड कर दिया था, लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चाचा की जरूरत पड़ सकती है, तो चाचा को एक किया और उसके बाद फिर से साइड कर दिया। कहीं ना कहीं अपनों को ही साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अपर्णा यादव चली गई बीजेपी में, परेशान होकर समाजवादी पार्टी से। यही तो बात बन के आ रही थी कि जो अपने फैमिली को नहीं संभाल पा रहा है, वो पार्टी को कैसे संभाल पाएगा, वो राज्य को कैसे संभाल पाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी थे, उनपे परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन वो पूरी फैमिली को साथ लेके चले, और तभी वो एक अखिलेश यादव का क्या राजनीतिक करियर है, जरा आप हमें बताइए। संघर्ष से क्या उसको राजनीति मिली थी? सत्ता की मलाई फादर थे, पार्टी के संस्थापक, फादर ने अपने बलबूते पे चुनाव जीता, सत्ता की चाबी बेटे को समा दी, बेटा युवराज है, बेटा को मिल जाएगा। लेकिन वही मुलायम सिंह यादव जी दूसरे बेटे थे, उसको दरकिनार किया, तो उसका उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनकी बहू दूसरी पार्टी में शामिल हो गई जो विरोधी पार्टी है। तो अखिलेश यादव ने ये कोई नया चेहरा नहीं दिखाया है। वो आजम खान के प्रभाव में आके जब वो 12 से 17 में थे, तभी ये कांड कर चुके थे। पता नहीं शिवपाल सिंह यादव जी कैसे उनके जो क्रूर और कुटिलता थी उसको पहचान नहीं पाए और वापस उनको समर्थन दे दिया, और उनके लिए जी जान लगा के इस चुनाव में पार्टी का प्रचार किया और समर्थन दिया। बिल्कुल 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 सर्वेश्वर पाठक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। तो जिस तरीके से सत्ता की मलाई तो हर कोई खाना चाहता है और उसके लिए किसी की तरफ जाना चाहता है, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे अपर्णा यादव हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, बस सत्ता की मलाई खाने से मतलब है।
तो फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने ही चाचा शिवपाल यादव को एक तरीके से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दरकिनार कर दिया है। उन्हें ना किसी बैठक के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह के हाथों में सपा की कमान रही तब तक शिवपाल यादव का जो रुतबा था उससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली तब से कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल को अपमान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने प्रस्ताव रखा कि चाचा शिवपाल आप हमारे साथ आ जाइए, तो शिवपाल को लगा कि कहीं ना कहीं मुझे खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शिवपाल यादव को जिस चीज की उम्मीद थी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी भूमिका निभानी थी, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं समझा और उन्हें उस तरीके से भूमिका नहीं निभाने दी गई। शायद यही वजह है कि अब शिवपाल यादव पाला बदलना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।